हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMK यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2, ठीक है। तो कॉमन कोर्सेज पेपर 2 में आप लोगों को पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। आज हम उसी का सिलेबस को देखने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ एग्जाम पैटर्न को देखने वाले, ताकि आप लोग का एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला, किस टाइम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को डिटेल में दी जाएगी। इसलिए आप लोग को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को अखबार के माध्यम से बता दिया गया है कि आप लोग का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम अखबार की ओर लेकर चलते हैं। ये रहा आप लोग का पेपर का कटिंग पेज, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि इस पेपर में जो है कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें कुल 5 विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन विषयों में जो राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और दर्शन शास्त्र शामिल है, ठीक है। इसमें सभी जो है प्रश्न है भारत से संबंधित होंगे। प्रत्येक विषय में से जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, ठीक है। इस विषय की परीक्षा को लेकर शिक्षकों में भी भ्रम है। तो यहाँ से इस प्रकार आप लोग को पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो आप लोग का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न किस टाइम में आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इस चीज को देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न में जो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, OMR सीट पर। तो लास्ट में आप लोग को OMR सीट भी दिखाएंगे, किस प्रकार आप लोग का OMR सीट भी रहने वाला है। तो चलिए सबसे पैटर्न को देखते हैं। तो पहला आप लोग का पढ़ना है राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न रहने वाला, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स, ठीक है। हिस्ट्री से आप लोग का इतिहास से जो है 1 नंबर वाला प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार भूगोल का पूछा जाएगा और अर्थशास्त्र का और दर्शन शास्त्र का, ठीक है। तो टोटल मिला जुलाकर आपसे एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का जो है टोटल फुल मार्क्स का जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं सिलेबस की ओर। आखिर में आप लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने वाले, इसलिए आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। और यह भी देखेंगे प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का BBMK सिलेबस 2023 न्यू एडिक्शन पॉलिसी के तहत, ठीक है। कॉमन कोर्सेज पेपर 2 है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी कि भारत को समझना, इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है। जिनमें से पहला यूनिट आप लोग को टोटल अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 5 यूनिट को पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 1 का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन इंडिया, यानी कि भारत का परिचय। भारत का परिचय में क्या क्या टॉपिक है, तो आप लोग पढ़ना इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के नक्शे में भारत के बारे में, पर इसमें भारत की स्थिति बताना है, ठीक है। और इसका जो सीमा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री यानी कि प्रशासनिक सीमा क्या है, ठीक है। इसकी जो लंबाई पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार यहाँ अक्षांशीय रेखा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है। इसके साथ ही नाइबरिंग कंट्रीज यानी कि और इसके जो भी पड़ोसी देश है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना आपको टॉपिक 1। अगला है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में आप लोग अपना भारत की भौतिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिनमें से भारत की भौतिक विशेषताएं हो गया पहाड़ के बारे में, प्लेटू यानी कि पठार के बारे में, मैदान के बारे में, फील्ड बारे में, ठीक है, कोस्ट तट के बारे में, द्वीप आइसलैंड के बारे में, वनस्पति के बारे में, नदियां के बारे में पढ़ना है, सोयल यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ना है, और जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जलवायु के बारे में पढ़ना। ये है भारत की सभी भौतिक विशेषताएं को एक एक करके पढ़ना, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के विषय प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे झारखंड ऑन द मैप, ठीक है। अब झारखंड के बारे में क्या पढ़ना, इसका स्थिति, लोकेशन, एक्सटेंट यानी कि सीमा क्या है, झारखंड की सीमा, प्रशासनिक बाउंड्री यानी कि जो है सीमा, ठीक है, प्रशासनिक सीमा हो गया, और इसके आसपास के जो भी राज्य है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और इसी का आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर में। 4 नंबर आप लोगों को पढ़ना है फिजिकल फीचर्स यानी कि भौतिक विशेषताएं, जिनमें से झारखंड के पठार के बारे में पढ़ना, मैदानी एरिया क्षेत्र के बारे में पढ़ना, नदी के बारे में पढ़ना, स्क्रैप एंड हिल्स के बारे में हो गया, वनस्पति के बारे में हो गया, नदियाँ के बारे में, मिट्टिया के बारे में, और झारखंड के जलवायु की क्लाइमेट ऑफ झारखंड के बारे में, चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है। और अगला यहाँ पे पॉइंट है 5 में ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, और इट्स इश्यू, और यहाँ पे है ट्राइबल मूवमेंट यानी कि जनजातीय आंदोलन और इसके मुद्दे, इन सब चीज़ों के बारे में, इश्यू जो भी है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 2
यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी कि भारत की विरासत, और यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, इसी का टॉपिक है यूनिट 2। इनमें से आप लोगों को पढ़ना है कल्चरल ट्रेडिशनल इन इंडिया 750 से 1200, ठीक है, यानी कि भारत में सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। और यहाँ पे जो सोर्सेस यानी कि स्रोत पढ़ना, जिनमें से यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना है, फॉरेन अकाउंट के बारे में पढ़ना है, इंडिजिनियस सोर्सेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्वदेशी स्रोत, ठीक है। अगला टॉपिक है यहाँ पे, नेक्स्ट है तीसरा यहाँ टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 में ही, हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंड झारखंड मूवमेंट, यानी कि झारखंड और झारखंड के आंदोलन का इतिहास के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धू कान्हू, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, झारखंड आंदोलन के इतिहास के बारे में, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ सिलेबस को देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में हम देखेंगे कुछ, जिनमें से यहाँ पे है 5 में आप लोग को पढ़ना कल्चर ऑफ झारखंड, ठीक है, यानी कि झारखंड की संस्कृति, जिनमें से लोग और साहित्य के बारे में पढ़ना, नृत्य के बारे में, डांस और संगीत वाद्य यंत्र झारखंड के बारे में पढ़ना, पर्यटक स्थल हो गया, जनजातीय संस्कृति हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में आप लोगों को जो पढ़ना द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिनमें से पहला यहाँ पर टॉपिक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो आर्थिक इतिहास के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक 2, ठीक है, टॉपिक 2 में भारत में कृषि, ठीक है, और उद्योग और व्यापार की प्रगति और इसके रुझान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द इकोनॉमी, ये सारा जो है इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र का भाग है, ठीक है। और यूनिट 3 का टॉपिक 3 में पढ़ना झारखंड अर्थव्यवस्था का विकास, इसकी संरचना और इसकी मूल विशेषताएं। तो ये आप लोग का द इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बता दिया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक है 4 में आप लोगों को पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विकास की क्या समस्या और चुनौतियां हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, ठीक है। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। इनमें से आप लोगों को पढ़ना है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, और यहाँ पे जो है आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से यहाँ पे प्रश्न बनेगा। और यहाँ पे पढ़ना आपको भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं, मौलिक अधिकार और उसके कर्तव्य। तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा, जिनमें से भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इस प्रकार का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन हम सारे बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, इस टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है 5, आप लोगों को पढ़ना यहाँ पे झारखंड के गठबंधन सरकार की भूमिका, ठीक है, और झारखंड की क्या परिस्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लास्ट यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना कुछ महान विचारक, भारतीय विचारक हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, जैसे हो गया भारतीय, यहाँ पे आप लोग को पढ़ना बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड इट्स रेवेलेंस इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा, यहाँ से फिलॉसफी के प्रश्न बनेंगे, ठीक है, जिनमें से बिरसा मुंडा का हो गया, ठीक है, और विनोद बिहारी महतो के बारे में यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। विवेकानंद के बारे में आप लोगों को पढ़ना 21वीं सदी में इसके, ठीक है। और अगला यहाँ पे भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा और इसका आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे टोटल जो है 5 यूनिट पढ़ना है, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइम में बता दिया जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आपको देखते हैं OMR शीट आप लोग का किस प्रकार रहने वाला है। आपके एग्जाम में जो इसी प्रकार के OMR शीट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका इस टाइम में OMR शीट रह सकता है कि यहाँ पे ग्रुप ए लिखा रहेगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी और ग्रुप ई, ठीक है, और 20-20 प्रश्न करके पूछा जाएगा, ठीक है। पहला हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, फिलॉसफी होगा। तो इस टाइम में आप लोग को OMR शीट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे लाइक कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।